समाजवादी पार्टी के विधायक आर के वर्मा ने कई राजनीतिक मुद्दों पर बयान देते हुए सियासी माहौल गर्म कर दिया है। हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने की आर के वर्मा से खास बातचीत। जिस तरीके से सियासत चल रही है, ऐसे में हर बयान पे कहीं ना कहीं सियासी बयान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव दूर नहीं है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर आर के वर्मा हमारे साथ हैं। वर्मा जी, सवाल तो यही है कि जावेद अली साहब के दो बयान आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो कहते हैं बहुसंख्यक जहरीले हो गए हैं और दूसरा अगर बीजेपी को हराना है तो मुसलमानों को 4 हिंदू दोस्त बनाने होंगे। देखिए, मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री जी बंटने और कटने की बात करते हैं तो जहरीला कौन हुआ? दूसरी बात जो है, समाजवादी पार्टी जोड़ने की बात करती है, उसी बात को सांसद जी ने अपने लफ्ज़ों में कहा है। रही बात कि बीजेपी के साथ जो है, जो उनके बहुसंख्यक समाज, उनका बहुसंख्यक नहीं है। बीजेपी के बहुत सारे लोग जो मीडिया का काम कर रहे हैं, जो प्रवक्ता बन करके भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, वो जहरीले हो गए हैं। वो समाज में जहर पैदा करने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, प्रदेश और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कहीं मजहब के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर। इसी बात को उन्होंने अपने लफ्ज़ों में कहा है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। ओवैसी को लेकर के अगर बात करते हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी लाख हमें बी टीम कहती रहे, पर मुसलमानों के हितैषी वही हैं। देखिए, ओवैसी साहब अगर इतने हितैषी होते तो उनके यहाँ पर वहाँ पर वो बात नहीं करते हैं जो उत्तर प्रदेश में आकर के करते हैं। हैदराबाद में आप उनके बयान सुन लो और उत्तर प्रदेश के बयान सुन लो, आपको लगेगा कि ये तो प्रायोजित हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर तोते बन करके काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या बोलना है, पश्चिम बंगाल में क्या बोलना है, बिहार में क्या बोलना है। वो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी की होती है और ज़बान ओवैसी साहब की होती है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर सपा इतनी अच्छी है तो मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर देती है? जिस दिन समाजवादी पार्टी को ये लगेगा कि हम केंद्र में भी जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा। ये समाजवादी पार्टी कभी भी उस विचारधारा में यकीन नहीं करती जो ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। वो परिवार और जाति के नाम पर उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवाद जाति और परिवार की बात नहीं करता, समाजवाद सबके हित की बात करता है। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की डिमांड होगी, जब हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में हर मुख्यमंत्री बनने की कतार में है। राजभर का कहना है कि जब 5 साल आपकी सरकार थी तो पीडीए नहीं याद आया आपको? नहीं, क्यों नहीं याद आया? हमने बाद में उसको अलग नाम दिया, लेकिन हमने काम तो उसी पर किया। हमने पिछड़ों के लिए काम किया, हमने अनुसूचित समाज के लिए काम किया। जो विशेष योजनाएं रही हैं, आप देखिए, पीडीए वही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोहिया समग्र गाँव का चयन होता था और वो ऐसे गाँव होते थे जो बेहद आर्थिक रूप से या बेहद जो है विकास के नज़रिए से पिछड़े होते थे और उनका चयन करके हम लोग उसका विकास करते थे। क्या वो पीडीए नहीं है? जो अयोध्या के राम मंदिर में जो दान को लेकर के कहीं ना कहीं बात आ रही है चोरी की, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये बहुत दुखद बात है। हमने एक फिल्म देखी थी शोले, और शोले में रामगढ़ में एक डाकू होता था गब्बर सिंह। उसमें इतनी बुराइयां थी, इतनी लूटपाट करता था, लेकिन उसको हमने मंदिर लूटते कभी नहीं देखा, चढ़ावा लूटते कभी नहीं देखा। या जिन मुगलों की आप बात करते हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा हुआ है, उन्होंने मंदिरों को लूटा अगर, तो आज जो लूट हो रही, दोनों के लुटेरों में क्या अंतर है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ये कह रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी का इन सारे मुद्दों पर किस तरीके का स्टैंड है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।